कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में समय की उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में पढ़ा। आज हम बच्चों की मनपसंद चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में वर्णित पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां शीर्षक पाठ के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से स्वामीनाथन और उसके साथियों की परीक्षा समाप्त होने और तत्पश्चात छुट्टियां होने की घोषणा सुनकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। अप्रैल महीने में परीक्षाओं के 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी के स्वभाव में बदलाव आ रहा है। उन्होंने उसे तंग करने का फैसला कर लिया है। वह बातचीत कर रहा हो या माँ के साथ हो, उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है। वह रात 9 बजे तक ना सोया हो तो अगली सुबह जल्दी उठने के लिए उसे सोने को कह दिया जाता है। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से पूछा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने और 1 साल पीछे पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ आ जाने का भय दिखाया। स्वामीनाथन को अपने पास होने का पूरा भरोसा था। फिर भी उसने पढ़ाई में लगकर दशमलव के सवाल पर आधा घंटा लगाया। परीक्षा के अंतिम दिन तमिल का पेपर था। वह परीक्षा कक्ष से आधा घंटे पहले बाहर आ गया। उसने अंतिम प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में लिख लिया था। अंतिम प्रश्न ब्राह्मण और शेर की कहानी से संबंधित था, जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि ब्राह्मण और शेर को कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी का कथ्य था कि एक ब्राह्मण किसी तालाब के किनारे से गुजर रहा था। तभी दूसरे किनारे से शेर ने आवाज़ लगाई और सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना किया, पर बाद में शेर के पास चला गया। ब्राह्मण के हाथ बढ़ाने से पहले ही शेर ने उसे अपने पेट का रास्ता दिखा दिया। पहले तो स्वामीनाथन समझता था कि इस पाठ में कोई शिक्षा है ही नहीं, परंतु यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है तो कोई न कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। उसे 2 उत्तर ध्यान आए। पहला यह कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो उसे नहीं लेना चाहिए। दूसरा, सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसे दूसरा जवाब अधिक सही लगा और उसने एक पंक्ति में लिख दिया। उसने आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र कर लिया था, पर घंटी बजने तक उसे रुकना पड़ा। घंटी बजते ही बच्चे कोलाहल करते हुए परीक्षा कक्ष से बाहर आए। स्वामीनाथन को दूसरे साथियों ने बताया कि मैंने 1 पृष्ठ का जवाब लिखा, किसी ने 3/4 और आधा पृष्ठ। अब स्वामीनाथन ने भी झूठ बोलकर कहा, मैं भी आधा पृष्ठ का उत्तर लिख आया हूँ। 15 मिनट बाद घंटी बजी। सभी लड़के हॉल में एकत्र हुए। शोर थमने के बाद हेडमास्टर ने एक संक्षिप्त सा भाषण दिया और अगली कक्षा की पुस्तकें देखते रहने को कहा। उन्होंने कहा, अब 1 मिनट की प्रार्थना के बाद सभी बच्चे घर जाएंगे। प्रार्थना के बाद तो जैसे तूफान आ गया। बच्चे कलम और दवात तोड़ फोड़ रहे थे और खुशी के मारे चित्कार कर रहे थे। स्वामीनाथन ने स्याही भरी दात की अपने चेहरे पर उड़ेल ली। वे अपने अपने ढंग से खुशी मनाते हुए स्कूल के चपरासी सिंगाराम की पगड़ी रंगने की योजना बना रहे थे कि वह डंडा लेकर भीड़ की ओर दौड़ा। इससे बच्चे भागकर अपने अपने घरों की ओर चले गए।